भाई साहब थोड़ा इन राइडरों का भी देख लीजिए, एक बार इनको दिखा दीजिए। ये सारे भाई बैठे हैं अपने, ये सारे राइडर हैं मैम। ये सारे अपने घर चलाने के लिए पूरे दिन भागा दौड़ी करते हैं। कोई भी यहाँ 7-8 घंटों से कम नहीं खड़ा मैडम। और अर्निंग देख लो 300-400 रुपए कमाए होंगे। मेरे टांग में चोट लग गई और ऑर्डर देते टाइम अंगूठा उखड़ गया। 3 दिन घर पे रहा, प्राइवेट इलाज करवाया, यहाँ से कोई फायदा नहीं हुआ। कल इसको कुत्ते ने काट खाया है ऑर्डर देते टाइम। कल काटा है कुत्ते ने यहाँ पे। उनका मेन मोटिव होता है और राइडर के चोट लगे डजेंट मैटर, बट अगर आप ऑर्डर पूरा नहीं दोगे तो उसके लिए भी आप पे कॉल आएगी, भाई आप कैसे भी करके ये ऑर्डर कंप्लीट करो, आप भले ही हॉस्पिटल में हो ये पहुंचाओ। मैम कस्टमर का रवैया ये होता है मैम, वो कंप्लेंट कर देता है और हमारी सुनवाई जरा भी नहीं होती है। कस्टमर बोल देगा ना हमारे पास ऑर्डर नहीं आया, तो उसके पास ऑर्डर नहीं आया, हमारे पे पेनल्टी लगेगी। हम यहाँ पर अभी आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर किसी भी हमारे स्टोर मैनेजर वगैरह ने नोटिस कर लिया और उसे हमारा नाम याद हो या आईडी वगैरह, तो वो तुरंत 1 मिनट नहीं लगाएगा मैम सस्पेंड करने में। 2-2, 3-3 दिन के लिए आईडी बंद कर देते हैं और 2-3 बार तो मेरे 200-200 रुपये काट लिए हैं। ऑर्डर कहते हैं कि आपने ऑर्डर लेट पहुंचाया। मैम इन्होंने एक्चुअली राइडरों को कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है। जैसे कि आप जानते हैं हर आज की डेट में युवाओं को नौकरी की ज़रूरत है। इंसान यहाँ आता है कि 2 पैसे कमा लूँगा, पर ये सोचते हैं ये तो मजबूर है, इसकी तो फ़ायदा ही उठा लो। एक्सीडेंट भी होता है मैम, कई बार तो हम गिरे हैं। हाँ कई बार अभी निकाले 2 महीने हुए, गाड़ी की ऐसी तैसी हो गई, पर कंपनी वाले तो यही कहते हैं आज काम करो काम करो। हाल ही में आप सभी ने देखा कि क्विक कॉमर्स डिलीवरी के जो लोग हैं उन्होंने ऐसी मांग की है, चाहे वो स्विगी के हो, चाहे जोमेटो के हो, चाहे अमेज़ॉन के हो, चाहे जेप्टो के हो। उन लोगों के जो वर्कर्स हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, उन्होंने ऐसी मांग की है कि जो 10 मिनट की जो डिलीवरी है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे चैलेंजेस आते हैं उनके निजी जीवन में कि 10 मिनट में जो है बाइक उठाना है, उस ऑर्डर को देना है, उसके बाद वापस आना भी है, रात में भी देना और दिन में भी देना। बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि 25 दिसंबर और 31 दिसंबर ये 2 दिन ऐसे होते हैं जो इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स इनको दिए जाते हैं। क्यों मैं गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ? सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स इसी दिन आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी दिन इन्हीं लोगों ने हड़ताल करने की बात कही है। 25 तारीख तो चली गई है, लेकिन 31 तारीख से फिर से जो है एक जो है हड़ताल की जाएगी, जिसमें इन लोगों ने कई ऐसी मांगे रखी हैं कि 10 मिनट की डिलीवरी को ख़त्म कर देना चाहिए और जैसे ही 2 किलोमीटर का दायरा क्रॉस करता है तो 20 रुपये जो है किराया बढ़ा देना चाहिए। यानी कि जो इनका जो पर डे का जो एक ऑर्डर पे जो 15-20 रुपये कमाते हैं, तो वहाँ पर भी 20 रुपये हो जाना चाहिए, क्योंकि पर डे जो है 8 घंटे से ज़्यादा ये लोग काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम इनसे ही जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? महेश कुमार। कितने घंटे आप लोग काम करते हैं? 10 से 12-14 घंटे भी हो जाते हैं। पर डे में कितने ऑर्डर्स जो है आप डिलीवर कर देते हैं? पर डे में कभी कल हुए थे मेरे 14 ऑर्डर, उससे पहले 20 ऑर्डर, हद से ज़्यादा 24-28 ऑर्डर, इससे ज़्यादा नहीं लग पाते, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा हमें ऑर्डर मिलता ही नहीं है। आधे घंटे के गैप पर ही ऑर्डर मिलता है। हर आधे घंटे में आपको एक ऑर्डर मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जिस तरीके से मांग उठ रही है कि 10 मिनट को ख़त्म कर देना चाहिए। यहाँ पे सारे रास्ते में जाम लगा रहता है। यहाँ के टीएल से बोल चुके हैं, वो खुद जानते हैं कि हाँ यहाँ सारे दिन जाम लगा रहता है। 12 बजे छुट्टी होती है फिर जाम, शाम को छुट्टी हुई फिर जाम, शाम को 6 से 10 कंटिन्यू जाम डेली का है। और उस बीच अगर हम जाम में फंसे हुए हैं, हमारा ऑर्डर टोकन इन्होंने बजाया हो, किसी वजह से हमने नहीं उठाया, तो ये हमारा पूरा इंसेंटिव मार देता है। कई स्क्रीनशॉट है मेरे जो इंसेंटिव इस वजह से मारे गए हैं। हमेशा रिजेक्शन आ जाता है, उस पर उठाया नहीं तो रिजेक्शन आ गया। ऑर्डर दिया चलती गाड़ी में, वो बजा देंगे टोकन, उसे उठाओ, चाहे जाम में फंसे हो या ना फंसे हो। और नहीं उठाया तो हमारा इंसेंटिव गया, रिजेक्शन में चला जाएगा वो ऑर्डर। वो जो पीपीआई है वो ख़त्म ही हो जाता है। जी हाँ। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो 10 मिनट में जो पहुंचाने वाली बात है, क्या आप लोग वाकई 10 मिनट में पहुंचा पाते हैं? क्या वाकई अगर आप 10 मिनट में नहीं पहुंचा पाते अपना ऑर्डर, तो जो कस्टमर है उसका रवैया कैसा रहता है? 10 मिनट से अगर ऊपर होते तो वो कस्टमर की वजह से होते हैं। कस्टमर होता नहीं है सामने, उसे फ़ोन करके बोलते हैं, वो अंदर से निकलता ही नहीं अपने, बस वो यही कहता है कि इस गली में आ जाओ और इस गली में आ जाओ, या फिर लोकेशन गलत आती है हमारे पास। 3-3, 4-4 गली आगे पीछे की लोकेशन आती है। कितने साल से आप इस काम को कर रहे हैं? मैडम मुझे यही इसी साल
ओपनिंग की है मैंने इसमें। जैसे कि आपने बताया कि आपका इंसेंटिव खत्म कर दिया जाता है, लेकिन एक बात ये भी निकल के आ रही है कि आप लोगों के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी और इंश्योरेंस को देखते हुए कंपनी क्या कुछ दे रही है। मांग उठ रही है कि हमें इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, हमें जैकेट्स नहीं मिल रही हैं, सेफ्टी के लिए हमें हेलमेट्स नहीं मिल रहे हैं जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं। तो इस बात में कितनी वो सच्चाई है? मैडम मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से कुछ नहीं मिलता। मैं अभी गर्मियों में बीमार हुआ, मैंने प्राइवेट इलाज करवाया, कोई यहाँ से वो नहीं हुआ, मदद नहीं मिली। दूसरा मेरे टांग में चोट लग गई और ऑर्डर देते टाइम अंगूठा उखड़ गया। 3 दिन घर पे रहा, प्राइवेट इलाज करवाया, यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ कुछ भी। डिलीवरी के दौरान ही कल इसको कुत्ते ने काट खाया है ऑर्डर देते टाइम। कल काटा है कुत्ते ने यहाँ पे। आप डिलीवरी देने गए थे? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप नाम है आपका? यस। कब से आप ये काम कर रहे हैं? मेरे को हो गए कई महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए इसमें इंस्टामार्ट में। पर डे में कितने ऑर्डर्स आप डिलीवर कर देते हैं? वही हो पाते हैं 28-30। 28। एक ऑर्डर में कितना पैसा आप कमा लेते हैं? 1 किलोमीटर में 15 रुपये देती है। हाँ, 1 किलो जैसे 1 किलोमीटर 200-300 जो होता है उसमें 15 ही देगी। अभी भी मैं ऑर्डर मार के आया था, 1 किलोमीटर 200 का था, उस पर भी 15 रुपये मिले थे। देखो 1 मीटर के भी। 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी ऑर्डर्स होंगे, अगर वो आप करते हैं एक प्रोडक्ट पर, एक थैले में जो भी आप लेकर जा रहे हैं उसमें 15 रुपये मिलते हैं। यस, ये 15 रुपये मिलते हैं। पर अगर 400 भी होता है, जैसे 1 किलोमीटर 400 मीटर होता है ना, उसके भी 15 रुपये 21 रुपये देते हैं, बस 15 रुपये देते हैं। हाँ, 2 किलोमीटर होता है तो वही देते हैं 24 रुपये वगैरह। देखो 23 रुपये है ये तुम्हारा 2 किलोमीटर का 23 रुपये रहते हैं बस। अभी जैसे हड़ताल चल रही है, 31 तारीख को भी हड़ताल होगी। इस दिन तो आप लोग ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन हड़ताल इसीलिए है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा भी चाहिए। सुरक्षा को देखते हुए आपको जैसे कुत्ते ने काटा तो कंपनी की तरफ से आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला मेरे को। 10 मिनट में आप डिलीवरी देते हैं, जान जोखिम में डाल के जाते हैं, दिन रात आप लोग डिलीवरी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला। अगर एक दिन आप छुट्टी ले लेते हैं तब? छुट्टी के पैसे ही नहीं आते। हम तो जितने कमाते हैं उसी वही पैसे मिलता है हमें, तो वो भी नहीं मिलता। वही मिलता है जो कमाते हैं। सोचिए ये वो गिग वर्कर्स हैं जो 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में आपके ऑर्डर को आपकी खिड़की तक, आपके दरवाजे तक पहुंचाते हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल के। रात में भी जाते होंगे आप लोग? रात में तो काटा था 8:30 बजे 9 बजे काटा था ये। रात में कुत्ते ने 10 बजे 9:30 बजे काटा था शायद। रात का समय इतना खतरनाक भी होता है क्योंकि यहाँ पर देखिए कई सारे ठेके हैं, कुत्ते भी हैं, जानवर भी हैं, चोर भी होंगे, कई सारी जो है लूटपाट भी हो जाती है। लेकिन बावजूद इसके अगर 10 मिनट में अगर ये अपना ऑर्डर पहुँचाने जा रहे हैं, भगवान ना करे कभी कुछ हो, लेकिन जिस तरीके से दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो कई ऐसे शहरों में हमें देखने को मिला है, कई ऐसे गिग वर्कर्स हैं जो हादसे की चपेट में आ गए, उनको बदले में कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया। इनको अभी कल कुत्ते ने काटा है रात में, इनकी कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया है। सोचिए एक कंपनी में अगर हम काम करते हैं तो एक दिन अगर हमारी छुट्टी हो जाती है तो वहाँ पे हमें बोनस मिल जाता है कि एक दिन की सैलरी तो चलिए कोई भी नहीं। ऑनलाइन रहता ना तो मेरे को कुछ जैसे ऑर्डर मारता मैं 13 तो 100 कुछ रुपये मिलते, तो 2 घंटे की वजह से मिले नहीं, मिलते ही नहीं। 2 घंटे मेरे कुत्ता ने काट लिया, फिर मैं घर चला गया। जैसे 9 बजे काटा मेरे को, इंसेप्टिव होता है हमारा 11 बजे, 9 बजे काटा तो मैं 9 बजे घर चला गया, 9:30 बजे। इंसेप्टिव 2 बजे का, बस 11 बजे का होता है, तो 2-3 घंटे जो भी कम रहे वो कम हो गए, तो उसकी वजह से मिला ही नहीं मिला। जब मेहनत की और इंसेंटिव ही नहीं मिला। नहीं मिलता, ऐसे कभी नहीं मिलता। मैम 2 घंटे तो अच्छा, आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम आदर्श मिश्रा है। यस मैम। जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है कि हड़ताल चल रही है और 31 तारीख को हड़ताल रहने वाली है, क्या कुछ मांग है? कह रहे हैं कि जो है अगर 4 किलोमीटर का दायरा बढ़ता है तो 35 रुपये बढ़ जाना चाहिए ऑर्डर पर भी। और सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जैसे उनको बताया कि सिक्योरिटी के पर्पज़ से कुछ भी नहीं मिला, तो क्या कुछ देखते हैं निजी जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आया है? मैम एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर मैम कोई भी परिवर्तन नहीं है और राइडर के साथ कुछ भी होता है उसका रिस्पॉन्सिबल राइडर खुद है। अगर मैम आप 2 घंटे तो इन भैया के बहुत दूर थे, अगर मैम आधा घंटा भी बच रहा होता ना इन भैया का तो इन्हें 1 रुपया भी इंसेंटिव नहीं मिलता। यहाँ पर कंपनी अपना रूल्स तो पूरे फॉलो करवा रही है, बट जो राइडर्स हैं चाहे वो एक्सीडेंट करवा के ऑर्डर दें, उनका मेन मोटिव होता है और राइडर के चोट लगे डजेंट मैटर, बट अगर आप ऑर्डर पूरा नहीं दोगे तो उसके लिए भी आप पे कॉल आएगी, भाई आप कैसे भी करके ये ऑर्डर कंप्लीट करो, आप भले ही हॉस्पिटल में हो ये पहुँचाओ।
अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस की बात की जा रही है कि जो आप ही लोगों के राइडर्स के जो बीच के लोग हैं उनकी ऐसी मांग है कि जैसे प्राइवेट कंपनी में इंश्योरेंस मिलता है हमें भी मिले, तो इस कदम को कैसे देखते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए कि जो राइडर्स के नियम कानूनों को जो है तय करे? यस मैम, होने चाहिए, बिकॉज प्राइवेट कंपनी में कुछ भी होता है तो वो कंपनी बिल्कुल एश्योर करती है हमारे जो एम्प्लॉय है, बट राइडर में ऐसा है, इसमें मैम हम अपनी जेब से ही लगा देंगे सब कुछ, उसके बाद कंपनी इंश्योरेंस देगी हमें। वो सारे प्रूफ्स वगैरह इंश्योरेंस लेने में भी ना कंपनी को बहुत टाइम लग जाता है मैम। अशोक विहार में एक राइडर था मैम, वो ऑन दी स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी, वो ब्लिंकिट का राइडर था। उस टाइम मैम मैं अशोक विहार में ड्यूटी करता था, तो मैम वो ऑन दी स्पॉट ट्रक के नीचे आके बंदा मर गया, बट क्लेम के नाम पर वो एरिया मैनेजर और जो स्टोर मैनेजर वगैरह होते हैं ये मैम आपस में उनको ही टाल मटोल कर रहे, मतलब डिलीवरी बॉयज़ को मैम। यस मैम, मैं मतलब ये एक दूसरे को वो टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं। मैं सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो ये डायरेक्ट, जैसे हमारे अगर चोट लग रही है ना तो हमें कंपनी इंश्योरेंस नहीं देगी, अपनी जेब से लगा दो। अब जैसे मैम ये मेरा ऑर्डर बज रहा है, ये मैंने नहीं उठाया ना तो समझ लो मेरा हो गया, मैं कुछ नहीं कमा पाऊंगा, तो सॉरी टू से बट मेरे को जाना पड़ेगा। थैंक यू सर आपका क्या नाम है? मेरा हिमांशु दुबे नाम है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये जो 10 मिनट में ऑर्डर पहुंचाने वाली समस्या है किस तरीके से परेशान करती है? क्या वाकई आप लोग 10 मिनट में पहुंचा पाते हैं, और नहीं पहुंचा पाते तो कस्टमर का रवैया कैसा रहता है? ये मैडम नहीं पहुंचा पाते तो कस्टमर साहब कहते हैं ना इंसेंटिव मिलता है ना कुछ मिलता है। 10 इंसेंटिव कितना होता है आपका? वो 100-120 रुपये इंसेंटिव पूरे दिन में? पूरे दिन में। हाँ, 500 रुपये का काम हो रहा है 14 घंटे में, 500 का भी नहीं होता। आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम शिवम है। आप जा रहे हैं डिलीवरी देने? यस मैम। कितने मतलब कितने, अगर आप 10 मिनट में नहीं पहुंचा पाए तो कस्टमर का रवैया क्या रहता है? मैम कस्टमर का रवैया ये होता है मैम, वो कंप्लेंट कर देता है और हमारी सुनवाई जरा भी नहीं होती है। कस्टमर बोल देगा ना हमारे पास ऑर्डर नहीं आया, तो उसके पास ऑर्डर नहीं आया, हमारे पे पेनल्टी लगेगी वो। पेनल्टी लग जाती है? हाँ जी। ये कह रहे कि इंश्योरेंस मतलब वो जो इंसेंटिव है वो नहीं मिलता है? वो भी नहीं मिलता मैम, और पेनल्टी अलग से मिलेगी। अगर कस्टमर कह देगा ना मेरे पास ऑर्डर नहीं आया, तो या एक भी चीज़ कम होगी तो भी वो कह देगा कस्टमर हमारे पास ऑर्डर नहीं आया, तो कस्टमर की सुनी जाएगी, सारी चीज़ कस्टमर की सुनी जाएगी, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। ये क्रॉस चेक भी नहीं किया जाता कि गलती किसकी है? नहीं, मैम, सिर्फ मैंने- कस्टमर ने जो फीडबैक दे दी वही फीडबैक एक्चुअल में सच कही जाएगी? मैम अभी मेरे को कस्टमर ने बोला था मेरी लिफ्ट के अंदर ऑर्डर रख दो, मैंने उसकी लिफ्ट में ऑर्डर रख दिया। मैंने कंपनी से कहा मैम आपके पास मेरा सारा डाटा है, वॉइस है, रिकॉर्डिंग्स है, वो आप चेक कर सकते हो। मैंने ये बोला, कह रहे नहीं आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, हम चेक नहीं कर रहे। मतलब आप कस्टमर ने बोला कि आप लिफ्ट के अंदर रख दीजिए, आपने रख मैं दिया? लिफ्ट में रख के आया और OTP भी लेके आया कस्टमर ने। जब उसके बाद सामान मिला होगा जब भी तो उन्होंने मेरे को OTP दिया, मगर उनने फिर भी कंप्लेंट वो कर दी। तो क्या बोला कस्टमर ने कि आपका अब जो ऑर्डर नहीं आया? नहीं ऑर्डर नहीं आया। कस्टमर ने कंपनी के पास फोन करके कहा है कि डिलीवरी बॉय हमें ऑर्डर नहीं देके गया, तो कंपनी ने 1450 रुपये। 1450? हाँ जी मैम, पूरे ऑर्डर की। सोचिए कुछ कस्टमर्स इतने बदतमीज भी होते हैं कि ये पर डे की सैलरी मुझे नहीं पता इनकी कितनी होगी, 400 500 600 मैक्स टू मैक्स इतना ही होगा, लेकिन जिस तरीके से ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 14 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, इतना लोड तो जो है एक प्राइवेट कंपनी में नहीं होता जितना ये लोड मतलब अपना शिद्दत से काम कर रहे हैं। उसके बावजूद जब भी अपना ऑर्डर दे आते हैं तो कस्टमर्स सोचिए किस तरीके से रवैया करते हैं। सामान लेने के बाद जो है मना कर देते हैं और कंप्लेंट डाल देते हैं बाकायदा। अब क्या है, उनकी 1400 रुपये जो सैलरी थी उसमें से कट गई है। सोचिए जो है 1400 रुपये ये 3 दिन में कमाते होंगे। कई बार ऐसे कस्टमर्स भी मिलते हैं। मैम क्या कहते हैं उसमें, ये हमारी गाड़ी है, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, पंचर हो जाता है, जब भी सुनवाई नहीं करी जाती, कस्टमर को फ़ोटो भी डालते हैं, कस्टमर भी कंप्लेंट कर देता है कि मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहा मैम। कई बार सुनने में आया कि आईडी ब्लॉक्स भी कर दी जाती हैं। यस मैम, आईडी भी लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। 2-3 दिन के लिए आईडी बंद कर देते हैं, 2-3 दिन के लिए आईडी बंद कर देते हैं। और 2-3 बार तो मेरे 200 रुपये काट लिए हैं। ऑर्डर कहते हैं कि आपने ऑर्डर लेट पहुँचाया, टाइम पे ऑर्डर पहुँचाने के बावजूद भी वो कहते हैं कि आपने ऑर्डर डिले कर दिया। 200 रुपये मेरे 3-4 बार मेरे कट चुके हैं, मेरे कोई नहीं आए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। आप कितने घंटे जो है डिलीवरी का काम करते हैं? कुछ लोग कहना है कि 12 घंटे के, कुछ का कहना है 14 घंटे, सही क्या है?
ये मैम जैसे कि जिसकी नीड के अनुसार काम करता है इंसान, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए वो 14 घंटे भी देता है, 16 घंटे भी देने पड़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों की मांग उठ रही है कि हमें जो है 8 घंटे काम करना है और रेस्ट के लिए भी समय मिलना चाहिए, कैसे देखते हैं? मैम हम क्लियर बताएं, जब ब्लिंकिट मैंने जॉब किया था तो ब्लिंकिट में शुरुआत में अच्छे पैसे दिया करती थी, जो 4 किलोमीटर के 70 रुपये मिलते थे। आज वही चीज़ 70 रुपये से मात्र 30-35 रुपये में आ गई है शुरुआती में। यानी कि 4 किलोमीटर के सिर्फ 30-35 रुपये। हाँ जी, वही चीज़ होता है, आधा हो गया है सीधा क्लियर। और कभी भी हम ऑब्जेक्शन उठाते हैं सभी मिलके कि सभी एकजुट होकर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज़ हमें सुनने को मिलती है कि आईडी बंद कर दी जाएगी, और कई बार तो होल्ड पे रख दी गई है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। और सबसे पहले उसकी आईडी बंद करेंगे जो ऑब्जेक्शन उठा रहा है, सबसे पहले। हम यहाँ पर अभी आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर किसी भी हमारे स्टोर मैनेजर वगैरह ने नोटिस कर लिया और उसे हमारा नाम याद हो या आईडी वगैरह, तो वो तुरंत 1 मिनट नहीं लगाएगा मैम सस्पेंड करने में। मैम इन्होंने एक्चुअली राइडरों को कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है। जैसे कि आप जानते हैं, हर आज की डेट में युवाओं को नौकरी की ज़रूरत है। इंसान यहाँ आता है कि 2 पैसे कमा लूँगा, पर ये सोचते हैं ये तो मजबूर है, इसकी तो फ़ायदा ही उठा लो। जैसे आज ऑफ़र है न्यू ईयर का, तो मैम अभी 10 रुपये बढ़ा के दे देंगे ये, ताकि हम इनका काम कर दें। जैसे इनका काम हो जाएगा मैम, ये 10 रुपये बढ़ाने वाले की जगह 20 रुपये कम और कर देंगे, ताकि हम और परेशान हो मैम। जैसे हम 9 घंटे में या 10 घंटे में 1000 रुपये कमाते थे ना, आज की तारीख में हम 16-17 घंटे काम करते हैं ना मैम, जब 1000 रुपये आते हैं मैम। जैसे हमारे घर वाले तो वही सोचते हैं कि ये तो 1000 रुपये कमा रहा था, अब इसको क्या हो गया, ये दुगना टाइम दे रहा है, बट अर्निंग इसकी हो नहीं पा रही। तो मैम ये चीज़ हम फेस कर रहे हैं और हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। जैसे कि आप मीडिया वाले हमारा आजकल बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच मैम। बिकॉज हम चाहते हैं मीडिया, ये जो स्टोर मैनेजर वगैरह अपनी धाक चला रहे हैं ना मैम, कि हम हटा देंगे, हम इनके लिए मैम कीड़ा मकोड़ा, अगर हमने कुछ भी बोल दिया तो हमारी आईडी बंद करके भगा देंगे। इनके लिए लड़कों की कमी नहीं है। पर ऐसे देखने को मिलता है ना कि कस्टमर्स का बिहेवियर अच्छा नहीं होता, कस्टमर्स की फीडबैक अच्छी नहीं जाती, तो कई बार कई जो प्रॉब्लम्स है आपको उनकी वजह से फेस करनी। यस मैम, कई बार क्या होता है मैम, जैसे लेट नाइट हमारे पास ये हमारा जो स्टोर्स है मैम, ये 24/7 ऑनलाइन है। आप मॉर्निंग में किसी भी टाइम और नाइट में किसी भी टाइम आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे जो डिलीवरी बॉयज़ हैं ना, हमारे जो ब्रदर्स हैं, ये अवेलेबल है एट अ टाइम, आपको चीज़ पहुंचा के आएंगे। और समटाइम्स क्या होता है कि कस्टमर्स दारू पी के होता है या ड्रिंक करके होता है। कई बार क्या होता है मैम, कुछ जो स्कैमर्स होते हैं वो 4-5 खड़े हो जाते हैं और एक सुनसान जगह पर बुला लेते हैं। मैम हमारे कई राइडर भाइयों के साथ ऐसा सीन हो रखा है कि मैम वो ऑर्डर देने गया है, उसके साथ उस ऑर्डर भी ले लिया उसका, उसको पैसे भी नहीं दिए और छीना चपटी। बट अगर वो ये चीज़ आके कंपनी को रिपोर्ट करता है तो कंपनी कोई एक्शन नहीं लेती मैम। जो प्रोडक्ट आप देने गए थे, डिलीवरी करने गए थे, उसका चार्ज किसके मत्थे आ जाता है? हमारे अगर जैसे मैम वो COD है, कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट है, वो कस्टमर हमसे छीन लेगा। 1000 रुपये का ना तो वो हम देंगे अपने पे आउट से। कंपनी को कुछ मतलब नहीं है, अपने घर से ला के दो, कैसे भी दो, उन्हें पैसों से मतलब है जितना आपको आ रहा है आपके ऐप में। एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे आप राइडर है, बाइक चलाते हैं ऑब्वियसली, तो आप लोगों के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी भी है, हेलमेट मिला है आप लोगों को, जैकेट मिली है, जैसे सर्दी आ रही है तो उन लोगों ने जैकेट पहनी हुई है। मैम जैकेट वगैरह तो ये लोग दे देते हैं, पर वही है ना मैम, जैसे 50 राइडर हैं तो 20 जैकेट आई हैं। अब 20 लड़के तो ठंड में बच रहे हैं, 30 लड़के अपने ठंड में परेशान हो रहे हैं। ऐसा हेलमेट वगैरह मैम सब हमें अपना लेना पड़ेगा, पेट्रोल हमारा, सब कुछ हमारा। ये लगा लो इनका तो कुछ नहीं है, ये तो मज़े ले रहे हैं बैठे बैठे, हम कर रहे हैं, हम अपना शरीर घिस रहे हैं मैडम। हम सारे यहाँ कुछ ना कुछ हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। हम नहीं चाहते कुछ हो, बट हम इनसे ये चाहते हैं कि हमारे ऑर्डरों का जो रेट कार्ड है ना, उसे कृपया वैसा ही कर दीजिए जैसा आप लोगों ने पहले कर रखा था। इन्होंने जब तक इनकी मैम कंपनी का ये जो प्रचार वगैरह नहीं हुआ ना, कंपनी फेमस नहीं हुई, पहले क्या था कम काम था तो ये ज़्यादा पैसे दे देते थे। अब इनके पास काम ज़्यादा हो गया तो ये पैसे कम दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कम से कम पैसों पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएं। ये कंपनी का है, ये ऑनलाइन वालों का। मैं चाहता हूँ भाई साहब थोड़ा इन राइडरों का भी देख लीजिए, एक बार इनको दिखा दीजिए। ये सारे भाई बैठे हैं अपने, ये सारे राइडर हैं मैम, ये सारे अपने घर चलाने के लिए पूरे दिन भागा दौड़ी करते हैं। ऐसा कोई ऐसा लड़का नहीं है कि जिसके ऊपर टेंशन नहीं है, या कोई भी यहाँ 7-8 घंटों से कम नहीं खड़ा मैडम। और अर्निंग देख लो 300-400 रुपये कमाए होंगे मैम। 8-9 घंटे में कहाँ, जब ये कंपनी नई आई थी, इसका नाम नहीं था, तो ये 8-9 घंटे के 1000-1500 रुपये देता था।
एक्स्ट्रा देता था ज़रूरत से ज़्यादा, बट आज हमें ज़रूरत है तो हमें ज़रूरत लायक पैसे नहीं मिल रहे। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से शुरुआत में प्रचार प्रसार नहीं हुआ और शुरुआत में जिस तरीके से अर्निंग इन डिलीवरी बॉयज़ की हो रही थी, अब जैसे ही प्रचार बढ़ने के साथ साथ मार्केट में डिमांड हुई तो इनकी सैलरी पे जिस तरीके से असर पड़ा है वो भी चौंकाने वाला है। सर, आपका क्या नाम है? अंकित। आप भी डिलीवरी करते हैं? हाँ जी कितने घंटे की ड्यूटी होती है आपकी? मैम, वो डिपेंड करता है पर आवर्स के अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 घंटे 13 घंटे हो जाते हैं डेली काम करने में। कितने आप जो है दिन में ऑर्डर्स सप्लाई कर देते हैं? मैम हो जाते हैं 30-35 के आसपास ऑर्डर हो जाते हैं। एक जो ऑर्डर होता है उस पे आपको कितना जो है अमाउंट मिलता है? मैम वो पे आउट कम हो गया है, पहले 20-22 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता था, 60-65 रुपये से स्टार्टिंग होता था हमारा। अभी 16, 12, 14, 17 बेस फेयर हमारा जो है वो कम कर दिया कंपनी ने। और आफ्टरनून में सबसे कम पे जो मिलता है आफ्टरनून में ही मिलता है हमें। मतलब ये है कि अगर हमें 1000 रुपये पर डे का हम मान के चलते हैं तो कम से कम 6-7 घंटे सुबह, 6-7 घंटे रात में 11-12 बजे तक हमें काम करना पड़ता है। 13 घंटे में देने पड़ते हैं क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते हैं हमें 1000 रुपये का डेली काम करना है, तो उसके लिए 13-14 घंटे हमें मैक्सिमम देने पड़ते हैं, तब जाके कहीं 1000 रुपये का काम हो पाता है। 14 घंटे लगातार काम करेंगे उसमें भी हमें मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे और रात को 11:30-12 बजे तक काम करना पड़ता है, तब जाके वो अचीव हो पाता है। तब जाके 1000 रुपये बनेगा। मतलब 13 और जो इंसेंटिव की बात है उसको कहा जा रहा है कि अगर आप ड्यूटी का 1-2 घंटा कम कर देते हैं वो नहीं मिलता है आप लोगों को। ऐसा होता है ना, लास्ट में सपोज दैट 11:30 बजे का वो है, ठीक है, अगर उसमें 1 मिनट भी कम हो जाएगा तो पूरे दिन में हमारा 300-400 जो भी इंसेंटिव बना होगा सारा खत्म हो जाता है। 1-1 मिनट का फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। और इंसेंटिव ऐसा है कि पहले ऐसा था 550 रुपये की अर्निंग पे आपका 100 रुपये 150 रुपये, अभी वो 60, 70, 65, 600 रुपये की अर्निंग पे 65 रुपये 70 रुपये ऐसे कर दिया है। कि जो पहले 500 था अब वो 50, 60, 70 रुपये पे आकर अटक गया है। तो कम से कम 12-13 घंटे काम करना पड़ेगा पूरे दिन में काम करके। अब मॉर्निंग से लेके इवनिंग नाइट 10-11 बजे तक मैक्सिमम इतना काम करना पड़ता है, तब जाके वो 1000 रुपये का काम हो पाता है हमारा। अगर बात करो दिन में डिलीवरी करने में चैलेंज मतलब चुनौतियाँ ज़्यादा आती हैं या फिर रात में? मैम रात में ज़्यादा आते हैं। सपोज दैट हम क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं? अभी ठंड का टाइम है, 9-10 बजे के बाद हम किसी लोकेशन पे जाते हैं जैसे सुनसान गली में, कस्टमर वहाँ पे फ़ोन नहीं उठाना या कस्टमर का पैसे ना देना उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो मना कर देते हैं कि ऑर्डर आप वापस ले जाओ। हम अपने हैंड से ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते, हमें 20 मिनट 25 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा सुनसान गली में, तब जाके वो ऑटोमेशन फॉलो होगा, तब ऑर्डर कैंसिल होगा। उसके पहले ना स्टोर मैनेजर के पास कोई अथॉरिटी ना हमारे पास कोई अथॉरिटी कि हम अपने हैंड से तुरंत कैंसिल कर सकें। या सपोज दैट हमें कस्टमर कई बार ऐसा होता है रात में लोग पीने के बाद कुछ ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो अगर उस सिचुएशन में हमें ऑर्डर कैंसिल करना पड़े तो हम वहाँ नहीं कर सकते, हमें वहाँ खड़ा रहना पड़े। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि सबसे ज़्यादा जो रिस्क है ना हमारे राइडर्स के ऊपर है। रात को 10 बजे के बाद या सुबह अंधेरे के टाइम पे हम कभी भी ऑर्डर करते हैं ऐसी जगह पे, तो हम सबसे ज़्यादा लॉस होता है। एक चुनौती ये भी निकलकर सबसे ज़्यादा सामने आ रही है कि जो उन्होंने कहा है कि 10 मिनट के अंदर आपको जो है अपना डिलीवरी पहुंचानी है, क्या वाकई 10 मिनट में आप लोग पहुंचा पाते हैं? मैम पहुंचा देते हैं 10 मिनट में, क्योंकि ऐसा होता है अब सपोज दैट ब्लिंकिट है या स्विगी, मेरी दोनों में आईडी बनी हुई है। अब राइडर्स ये चाहते हैं कि अपने मान के चलते हैं कि हमें 800-1000 रुपये का काम तो मैक्सिमम करना है 10-12 घंटे में, ठीक है। अब एक ऑर्डर डिलीवर करके आएंगे, फिर वापस आएंगे, स्कैन करेंगे, दूसरा ऑर्डर मिलेगा। अगर वो 10 मिनट में ऑर्डर नहीं जाएगा या तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा या हम लेट भी हो सकते हैं, हमें ट्रैफिक भी मिल सकता है इस रूट पे। और इसी रूट पे नहीं, हमारे आसपास के जितने भी भजनपुरा या इंदिरा विहार जो स्टोर है वहाँ पे सब में ट्रैफिक वगैरह होता है, 10-12 मिनट से ऊपर भी हो सकता है। मोस्टली तो राइडर जल्दी स्कैन करने के लिए ऑर्डर 3-4 मिनट में 5 मिनट में दे के आ जाता है, ताकि उनको दोबारा दूसरा ऑर्डर मिल सके, ताकि वो कम से कम टाइम में अपना एक जो उन्होंने अमाउंट बना रखा है 800, 1000, 1200 का, उसको अचीव कर सकें। तो इसके लिए राइडर फटाफट काम भी करते हैं, दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं, चोट भी लगती है, बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, गाड़ी भी ख़राब हो जाती है कभी कभी। अभी आप रोड की हालत देख लो, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक भी होता है इवनिंग के टाइम पे। कहा जा रहा है कि अब जो है 10 मिनट को ख़त्म कर देना चाहिए, राइडर्स की ऐसी मांग है। और सेफ्टी, सिक्योरिटी और इंश्योरेंस की मांग की जा रही है कि जैसे इंश्योरेंस एक क्लेम किया जाता है वैसे भी हम लोगों को मिलना चाहिए। तो वाकई ज़रूरी है इंश्योरेंस भी? इंश्योरेंस की बात ऐसी है मैम, हमारे स्टोर पे मेडिकल फैसिलिटी है, एक मेडिकल की वैन आती है, राइडर को कोई प्रॉब्लम होता है तो मेडिकल की फैसिलिटी है, फर्स्ट एड भी है, इंश्योरेंस भी है, ठीक है। अगर ये 10 मिनट को कैंसिल कर देंगे, 15 मिनट या 20 मिनट कर देंगे तो राइडर का लॉस है ना उसमें, क्योंकि फिर हमें और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और कम ऑर्डर होंगे। अब कंपनी अपना प्रमोशन करने के बजाय जिससे ज़्यादा कस्टमर जुड़े, ज़्यादा ऑर्डर आए, वो ऑर्डर फ्लो पे ध्यान नया दे के, क्योंकि अब इतनी सारी कंपनीज हो गई ना तो कस्टमर कंफ्यूज हो गया है कि मैं स्विगी से या इंस्टाकार्ट, फ्लिपकार्ट, जियो
और बहुत सारी अभी कंपनी 7-8 कंपनी इस एरिया में ओपन हो चुकी हैं। तो अब कस्टमर कंफ्यूज है कि हमें कहाँ पे ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करना है। कंपटीशन है, तो 10 मिनट में देंगे, 15 दिन में उसमें राइडर का लॉस होगा, उसकी अर्निंग कम होगी, फिर उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उतने ही अमाउंट के लिए। देखिए यहाँ पर हम आए हुए थे लोगों से बातचीत करने, और ख़ास तौर से जो डिलीवरी बॉयज़ हैं जो आपके घर तक 10 मिनट में उस सामान को पहुँचाते हैं जो आप मंगाते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, चाहे सब्ज़ी हो, तरकारी हो, फल हो, फ्रूट हो, जूता हो, चप्पल हो, हर एक चीज़ आप जो 10 मिनट में मंगाएंगे उसको पहुँचाने के लिए शिद्दत से जी जान से आपके घर तक पहुँचते हैं। और उसके बाद उनको जो मिलता है वो भी हमने जानने की कोशिश की, ज़्यादा नहीं मिलता, सिर्फ 15 से 20 रुपए। उसी को लेकर के इन लोगों की मांग है कि अगर 1 किलोमीटर का दायरा बढ़ जाता है तो 20 रुपए भी हमारी जो है बढ़नी चाहिए, यानी कि जो डिलीवरी की जो अमाउंट है उस पर भी जो है 20 रुपए बढ़ने चाहिए। और सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए इंश्योरेंस भी जो है इन लोगों को मिलना चाहिए। 10 मिनट में तो नहीं हो पाता, कोशिश करते लेकिन 10 मिनट में करने की हो जाता, कभी कभी नहीं हो पाता। कस्टमर्स का रवैया क्या रहता है जब आप लेट आते हैं? नहीं वैसा कुछ नहीं बोलते हैं, वो बात को समझते हैं, लेकिन कहीं कस्टमर नहीं समझते, बाकी समझ जाते हैं बात को। 10 मिनट में कर पाते हैं आप लोग? कर लेते हैं कभी कभार, पर जाम की वजह से नहीं हो पाती। एक्सीडेंट भी होता है मैम, कई बार तो हम गिरे हैं। हाँ कई बार, अभी निकाले 2 महीने हुए, गाड़ी की ऐसी तैसी हो गई, पर कंपनी वाले तो यही कहते हैं आज काम करो काम करो। पहले 30 रुपए मिलते थे 1 किलोमीटर पे, अब 20 रुपए दे रहे हैं। अब पेट्रोल 2-3 लीटर तो ऐसे निकल जाता है, पेट्रोल काम होता है 500-600 रुपए का, कहाँ तक होगा? पूरे दिन लगते हैं 15-14 घंटे। आप देख लो ना, जरा सामने ही आपके देखो 6 घंटे हो गए, 267 रुपए का काम हुआ है, आप देख लो। तो देखिए ये इन लोगों का दर्द है, जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर भी प्रेशर होता है 10 मिनट में अपनी डिलीवरी को पहुंचाने का, तो कहीं ना कहीं अगर ये थोड़े बहुत लेट होते हैं तो कस्टमर्स को भी जो है इनकी समस्या को समझना चाहिए।